अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम करेंगे अपनी लाइफ की सबसे लंबी जर्नी जो कि है सोलो राइड। सोलो राइड तो है ही नहीं, साथ में ये जर्नी है आज हमें ले जाएगी घर। हम करेंगे चंडीगढ़ से डायरेक्ट लखनऊ नॉन स्टॉप। तो नॉन स्टॉप क्या मतलब ये है, बीच में ब्रेक वगैरह होंगी बट ये नहीं होगा कि हम कहीं पे स्टॉप करेंगे। तो जर्नी है 703 किलोमीटर, as you can see। पता नहीं इसमें लिखा है 703 किलोमीटर्स, जो अप्रॉक्स 12 आवर्स यहाँ से दिखा रहा है। लेट्स सी हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक। मोस्टली कम ही लगना चाहिए। लेट्स सी। अभी हम मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं, मैं एक शेक बनाता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे फजर की नमाज और उसके बाद डायरेक्ट मेरा सामान पैक है, मैंने सब कुछ पैक कर लिया था और बस अभी हमें यहाँ से निकलना है। तो वो करिएगा कि राइड सही सलामत हो। अभी मिलते हैं राइड पे। सफ़र हमें अजीज था, सफ़र को हम अजीज थे। सफ़र हमें अजीज था, सफ़र को हम अजीज थे। रहा यूं उम्र भर गिला कि मंजिलें खफा रही। कुरुक्षेत्र में ये त्रिशूल, सॉरी कुरुक्षेत्र कह रहा हूँ मैं, अम्बाला में सी। इस त्रिशूल से पता चलता है कि आप चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं और यही त्रिशूल आपको बताता है कि आप चंडीगढ़ छोड़ रहे हैं अब। ओके, तो सनराइज़ होने ही वाला है, कुछ ही मिनटों में सनराइज़ हो जाएगा। मैं चेक आउट द बैक। हाँ, कुछ ही मिनटों में सनराइज़ हो जाएगा। यू कैन सी द लाइटिंग्स एंड ऑल। मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद ये सनराइज़ होते हुए देख रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कब देखा था मुझे याद भी नहीं है। अभी मैं लास्ट ट्रिप पे भी गया था, तब भी सनराइज़ पे तो मैं कहीं नहीं निकला। मैं सुकून से सोया, आराम से उठा, उसके बाद ही कुछ करा है तो करा है। खैर, अभी मैं एक सनराइज़ भी एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ कुछ ही देर में। के सूरज एकदम उफान पे आ चुका है। गर्मी तो नहीं लग रही है, मौसम में अभी भी ठंडक ही है, बट एकदम यस एकदम मेरे सामने सूरज है, जिसकी वजह से आंखों में चुभ रहा है थोड़ा थोड़ा। और अगर मैं अपना ब्लैक वाला वाइज़र डाल रहा हूँ तो काफ़ी वो हुआ जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी उसमें ब्लैक वाइज़र में विजन की, तो इसलिए मैं वाइज़र अपना ऑन नहीं कर रहा हूँ। वी आर हेयर इन द काऊ मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, जो शायद अब ये पता नहीं पर्टिकुलरली आज लगा है कि हमेशा ही लगा रहता है, क्योंकि मैं रास्ते में देखता हुआ आ रहा था छोटे हाथी टाटा एस में गाय और भैंसे लोग लेके जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों लेके जा रहे हैं सब के सब। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ क्यों लेके जा रहे थे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मंडी लगी हुई है, यहाँ पे इनकी बोली लगेगी, जो भी होगा बस XYZ लोग खरीदेंगे बेचेंगे, यही करने के लिए ला रहे हैं। वेलकम टू द मेरठ सिटी गाइस। हम मेरठ आ गए हैं और गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है। Yes, we have entered the city। भाई साहब क्या लग रही है थार। डिफेंडर थार का बच्चा अगर पैदा होता तो ऐसे ही लगता।
किसी भी शहर के अंदर एंटर करने का मतलब है ना भाई, आपको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा फॉर श्योर। वही होता है मेरे साथ। अब सिटी के अंदर आप जाओगे, ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना, वो तो लाजमी सी बात है। बट अब ना अभी 9:30 हो रहा है तो, अरे साले चूती है, हाँ तो 9:30 हो रहा है ना, तो सब काम धाम पे निकल रहे होते हैं इस वक्त। तो इस टाइम ना ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है, क्योंकि सबको ही काम पे जाना होता है भाई। 8, 8:30, 8:30 के बाद तो आप मान लो कि सभी काम पे जा रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से ट्रैफिक रहता है। कोई इधर से भागा चला आ रहा है, कोई इधर से भागा चला आ रहा है, कोई ये कोई वो, तो इस तरह से ना बहुत ट्रैफिक हो जाता है। अब जब ये टोल रोड स्टार्ट हुई है ना, तब जाके ट्रैफिक, अब इस पे तो नॉमिनल सा ट्रैफिक रहेगा, जैसे हाईवे पे रहता है वैसा ट्रैफिक नहीं रहेगा जैसा अभी शहर के अंदर मैं देख के आया। मतलब कंपनसेट क्या कह सकते हैं उस वर्ड, उसको ओवरकम करके आया हूँ। घर से दूर रहने के भी अपने डिसएडवांटेज हैं यार। अब मुझे जैसे बाइक लेके जानी है तो मुझे बहुत ही लंबा रन करके जाना है। 700 किलोमीटर इज़ नॉट अ इजी थिंग मैन, वो भी एक ही दिन में कवर अप करना, हालत ख़राब हो जाती है भाई। गाड़ी चलाते 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 रास्ता कटते कटते नहीं आता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ मैप में तो 415 किलोमीटर बाकी है। मतलब समझ रहे हो, मतलब मैंने अभी आधा रास्ता भी नहीं किया है, और इट फील्स लाइक कि मेरी एनर्जी 50% लो हो चुके। द मेन कॉज ऑफ माई एनर्जी इज गेटिंग लो इज दिस स्लीप। क्या हुआ, रात में मैं सोने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, बेतहाशा मैंने कोशिश करी, लेकिन नींद आई नहीं है। मैं कल से अभी तक 1 घंटा भी शायद नहीं सोया हूँ। तो अगर प्रॉपर नींद नहीं होती है ना भाई, तो बॉडी टैं हो जाती है। वही है, एज वी हैव प्रॉमिस्ड टू आवरसेल्फ कि हम 12 बजे तक अलीगढ़ पहुँचेंगे। वी हैव सक्सेसफुली अचीव दैट। ओके, ये वो टर्न है जहाँ से मैं गुड़गांव से आता था। तो ये वो रास्ता है जो आधा हो जाता था मेरा, जब यहाँ मैं पहला पिट स्टॉप लेता था। तो अब मेरा यहाँ पर फिर से एक पिट स्टॉप होने वाला है। ओके, हाँ मुझे याद आ गया, ये वो रास्ता है, यहीं से मैं राइट टर्न लेके सीधे जाता था। ओके, तो अभी हम हैं अलीगढ़ के पास। इधर अलीगढ़ पड़ जाएगा, हम अलीगढ़ से थोड़ा सा पहले हैं। अभी मैं 10 मिनट और ड्राइव करूँगा। 10 मिनट ड्राइव करने के बाद एक ढंग का ढाबा ढूंढूंगा, उसमें आई विल टेक अ रेस्ट। वैसे यहाँ पर ढाबा है नहीं, मुझे पता है, फिर भी आई ट्राई टू फाइंड सम ढाबा। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी जर्नी को नॉन स्टॉप कंटिन्यू रखते हैं। 11:19 हुआ है। 10 मिनट ड्राइव के बाद वी विल फाइंड सम गुड ढाबा। भाई सूरज तो एकदम सर पे चढ़ा हुआ है। एक सुबह जितनी ठंड लग रही थी ना मुझे, अब मुझे लगने लगी है गर्मी। मतलब इतनी खराब वाली गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी लग रही है गर्मी, क्योंकि दोपहर का हो रहा है 12:30। सूरज एकदम आसमान पे शिद्दत पे छत पे है मेरे। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या हालत होगी मेरी अभी मैंने एक जगह पराठा वराठा खाया है, पेट थोड़ा सा कैलोरी इनटेक बढ़ाई है अपनी। अब मैं सोच रहा हूँ कि अप्रॉक्स 12:30 हुआ है, अभी रिफ्यूल कराना है। उस रिफ्यूल के बाद मैं 2-2:30 बजे तक लगातार गाड़ी चलाऊँगा, जब तक एक्सप्रेसवे के पास नहीं पहुँच जाता। जब मैं एक्सप्रेसवे के पास पहुँचने लगूँगा तो एक अरे रे 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 मवेशी,
एक हाफ एन आवर का स्टॉप और लूँगा, जहाँ पर मैं एक बार और लैपटॉप खोलूँगा अपना, सो दैट लॉग ऑनलाइन दिखाता रहे, मुझे गायब ना दिखाए। और उसके बाद उस आधे घंटे के एक माइल्ड स्टॉप के बाद फिर डायरेक्ट घर को गाड़ी रोकूँगा मैं, क्योंकि एक्सप्रेस पे चढ़ जाऊँगा तो फिर उससे पहले रोकने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन एक्सप्रेस पे चढ़ने से पहले भी मैं एक बार फ्यूल अप कराऊँगा। भाई धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, मैं पिछले कम से कम 40 किलोमीटर से एक छाँव की जगह ढूंढ रहा हूँ कि मुझे एक छाँव की जगह मिल जाए, मैं पानी पी लूँ और 2 मिनट रेस्ट कर लूँ, एक सेब खा लूँ भाई साहब। लेकिन गज़ब की बात है, पूरे हाईवे के साइड में लोगों ने पेड़ काट रखे हैं, घर बना रखे हैं, छाँव जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये टोल पार करके मैं देखता हूँ शायद कोई रेस्ट पॉइंट बना रखा हो, जिसमें मैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक रेस्ट कर लूँ, एक सेब खाऊंगा बस, और एक थोड़ा सा पानी पीना है मुझे। और मैं धूप में खड़ा नहीं होना चाह रहा, बस मसला इतना सा है। अरे यार उधर से भी जा सकते थे। कहीं पर तो अब मुझे खड़े होना है। अब मैं जा रहा हूँ इस ट्रक के पीछे खड़ा होने, क्योंकि मुझे अब लग रही है बहुत तेज़ प्यास। गाड़ी को इधर ही ले आता हूँ। सो द मोमेंट वी ऑल आर वेटिंग फॉर, फाइनली वो फ्लाईओवर नहीं लेना है। वो फ्लाईओवर लिया तो हमारे साथ धोखा हो सकता है, इसलिए हम नीचे से जाएंगे। मे बी ये फ्लाईओवर सही होगा, मे बी, माइट बी, आई डोंट नो, बट एक बार मेरे साथ धोखा हो रखा है तो अब मैं दोबारा फ्लाईओवर तो नहीं चलूँगा। एंड आई माइट बी करेक्ट, ये फ्लाईओवर वो नहीं है जो मुझे लेना है, या है। खैर कोई बात नहीं, हमने नीचे से ले लिया है सेफर साइड लेके। एंड द मोमेंट वी ऑल आर वेटिंग फॉर, अब हम चढ़ेंगे यहाँ से अपना आगरा एक्सप्रेस वे। बस शायद 500 या 600 मीटर दूर होगा, मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। अल्लाह, तो आई थिंक इसका 100 या 120 रुपये टोल है, और ये कुछ 80 किलोमीटर लंबा है। हैवी व्हीकल की लाइन में मेरा टोल कटेगा। लखनऊ है, यूपी 32 MB 2012।
या आई वॉज करेक्ट, 100 रुपये टोल है और ये कुछ 70-80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है मैप, तो हमको अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे अराउंड 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। अभी मैं साइड में काम करता हूँ, अब तो मुझे पता ही है कहाँ जाना है। फ़ोन को अंदर रख देता हूँ क्योंकि एक बार मेरे साथ कोइंसिडेंस हो रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन इधर से उछल के पीछे चला गया तो पूरा क्रैक हो गया था। तो लेट मी डू दैट थिंग। मैं अभी साइड में रोकता हूँ, फ़ोन को अंदर रखता हूँ और बाकी फिर उसके बाद हम मिलते हैं डायरेक्टली फिर घर पे। भाई साहब फिर से अपना शहर देख के मज़ा तो आती है यार। देखो वही गलियाँ वही सब कुछ, बट यार अब की बार कुछ ज़्यादा ही थकान हो रही है। इतनी थकान पहले कभी नहीं हुई। ये है कि अब फिर से थोड़ी सी एनर्जी वापस आ गई क्योंकि घर करीब आ गया एकदम ही। मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा मेरा घर अब यहाँ से। अभी हम ये राजीपुरम क्रॉस करते हैं, बस उसके बाद फिर डायरेक्ट घर। द फाइनल लेफ्ट टर्न, इसके बाद एक फाइनल राइट टर्न एंड देन we'll see our bed and something to eat क्योंकि मुझे लग रही है भूख। और हम पहुंच गए। आगे कर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakarai.